वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। टेस्ट की एक यही खूबसूरती है कि इससे मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि टेस्ट चलता रहे चलता रहे चलता रहे। और खासकर उस टाइप का टेस्ट जैसा इंग्लैंड और भारत के बीच में 5वां टेस्ट खेला जा रहा है। ऐसे टेस्ट हमेशा देखने को नहीं मिलते, इतने रोचक। तीसरा दिन तो भारत ने बिल्कुल अपने नाम किया। इस मैच पे हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मैच की एम्पायरिंग पे। जो दो ग्राउंड एम्पायर हैं, हसन रजा जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और कुमार धर्मसेना जो श्रीलंका से आते हैं, इन दोनों ने इतने सारे गलत डिसीजन दिए। आज जब मोहम्मद सिराज एलबीडब्ल्यू आउट हुए तो बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि बल्ले से लग के गेंद गई है। और हसन रजा ने जरा सी भी टाइम नहीं लगाया। बॉलर ने बाद में अपील करी, उससे पहले खुद उंगली खड़े कर दिया। तो ये चीजें क्या दर्शाती है कि आपके मन में एक जलस है। मोहम्मद सिराज ने रिव्यू लेने की कोशिश भी की, बट इंडिया के पास कोई रिव्यू था नहीं, तो वो अलाउ नहीं हुआ। बट बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सिराज के बल्ले से वो गेंद लग के पैड पे लगी है। उसके बाद धर्मसेना का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रिव्यू लेने से मना कर रहे हैं इंग्लैंड वालों को, और साफ नजर आ रहा है कि वो उंगली को ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मत लो, इनसाइड एज है, इनसाइड एज है। तो ये गलत चीजें क्रिकेट को भटकाती हैं, तो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का। और एम्पायरिंग एक साफ दिल से होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल होती है तो बिल्कुल साफ दिशा में होनी चाहिए कि जो अच्छे डिसीजन हो, जो क्रिकेट को आगे लेके जाए, ऐसे डिसीजन एम्पायर को लेने चाहिए। ये बेहुदा, ठीक है, कोई मन में बात रख के ये गलत डिसीजन देना सही बात नहीं है। अच्छे डिसीजन होने चाहिए। हम फेवर करते हैं अच्छी चीजों का, वो भले कोई भी हो, ठीक है। और फिर भी आप देखो, होता है, बट कब होता है जब आप गलत डिसीजन देते हो कि आपको बल्ले की आवाज नहीं आई, बहुत साउंड था, मतलब कुछ पता नहीं चल पाया। बट सिराज का बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा था, बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि वो बल्ले से लग के गई है। बट चलो ठीक है, क्रिकेट का एक ये भी पार्ट है कि आपको सहनी पड़ती हैं चीजें, हम सह लेंगे। अब बात करते हैं इस मैच की। तीसरा दिन था 5वां टेस्ट का, और भारत बिल्कुल ऑन ड्राइविंग सीट पे है। ड्राइविंग सीट पे है, गाड़ी को जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे उस दिशा में ये टेस्ट जाएगा, अगर इंडिया चाहता है तो। क्योंकि बैटर्स ने अपना काम कर दिया। एक खूबसूरत पारी यशस्वी जायसवाल की, एक खूबसूरत पारी रविंद्र जडेजा की, और एक उसमें 4 चांद लगाती इन दोनों पारियों में एक पारी आई वोशी की। क्या ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। और हम नहीं भूलेंगे एक और अर्धशतक को जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस मैच में, उसका नाम है अक्षदीप। आकाशदीप ने ऐसी खतरनाक पारी खेली 63 रन की कि वो भारत को एक मजबूती प्रदान करके गई। क्योंकि ये जो जीत और हार का जो अंतर होगा वो ये 50-60 रन ही होने हैं। क्योंकि जिसने भी यशस्वी ने शतक लगाया वो उनका काम था, वो प्योर बैटर थे। जडेजा ने शतक लगाया, जडेजा भी ऑलराउंडर है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रन बनाए। वोशी की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो भी ऑलराउंडर है कि रन बनाए। जिम्मेदारी नहीं बनती थी, वो थी आकाशदीप की। बट एक ना भूलने वाली पारी आकाशदीप ने खेल दी है। क्योंकि जो ये 374 रन का जो टारगेट इंडिया ने दिया है, ये कम हो सकता था अगर आकाशदीप का अर्धशतक ना था और आकाशदीप इतनी जबरदस्त पारी ना खेलता। क्या शानदार। और देखो, एक चीज क्या होती है, सबसे जो हमें चीज जाननी है कि वो रन उन्होंने बनाए वो तो बहुमूल्य है ही, वो तो हमें याद रखनी है। बट जो उसने आकाशदीप ने शुरू के 1.5-2 घंटे जो क्रीज पे बिताए, गेंद को पुराना किया, जो हमारे ये रन बने, वो सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि
ओवरकास्ट कंडीशन है, हम सब समझते हैं, गेंद हिल रही थी, अगर वहां पे विकेट गिर जाती तो हो सकता था कि ये टारगेट 250 तक सिमट के रह जाता। बट आकाशदीप ने एक ऐसी कामयाब और एक ऐसी लाजवाब पारी खेली कि जैसे मैंने अपनी वीडियो के शुरू में आपको बताया कि क्रिकेट जो असली देखना है वो टेस्ट है। टेस्ट की जितनी खूबसूरती होती है वो किसी भी फॉर्मेट में है नहीं, क्योंकि टेस्ट में जो बॉलर होता है वो भी बिल्कुल बल्लेबाज की तरह खेलता है जैसे आज आकाशदीप खेले। अब ये टेस्ट देखो, अरे एक सबसे बड़ी बात जो मैजिक क्रिएट किया है मोहम्मद सिराज ने, उनको तो मियां मैजिक बोलते ही हैं, कि लास्ट बॉल पे बोल्ड मारा जैक क्रोली को। ये कमर तोड़ के रखेगा इंग्लैंड की, क्योंकि बिल्कुल लास्ट बॉल पे डे खत्म हो रहा है, एक दो बॉल बची हुई है, बैटर सोच रहा है कि दो बॉल खेल के निकाल दूंगा, बट वहीं पे मियां मैजिक ने अपना मैजिक चलाया और क्रोली को बोल्ड कर दिया। अब यहां से कल जब शुरुआत होगी तो एक उदासी से शुरुआत होगी, क्योंकि एक नया बल्लेबाज होगा, विकेट गिर के आया है। अब इंडिया इस मैच को पकड़ के जीत के, क्योंकि देखो अब इंडिया को विकेट लेने पड़ेंगे भारत इंग्लैंड के, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। अगर पूरा खेल जाती है इंग्लैंड तो ये तो मैच इंग्लैंड शायद कल ही खत्म कर दे, क्योंकि 310 के आसपास का उनको अब टारगेट रह गया है। तो बट जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई इंडिया को अब विकेट निकालनी होगी, बैटर्स ने अपना काम कर दिया है, अब काम करना होगा बॉलर्स को, और मोहम्मद सिराज ने वो मोमेंट आपको दे दिया है कि यहां से आकाशदीप हो गया आपका, जडेजा हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा, वोशी, ये सब मिलजुल के एक दो विकेट का अपना योगदान दे और लीड करेंगे मोहम्मद सिराज, क्योंकि मोहम्मद सिराज वैसे भी इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं और बहुत सीनियर बॉलर हैं। ठीक है, वो तो उनका एक डायलॉग है कि जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने डायलॉग मारा था, आई बिलीव इन जस्सी भाई, बट जब जस्सी भाई नहीं होते, जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो इनको बिलीव होता है खुद पे, और ये वो मैजिक, वो मोमेंट भारतीय क्रिकेट को देते हैं जैसे आज दिया। सब दुआएं कर रहे थे जब 2 बॉल रह गई थी कि मोहम्मद सिराज कुछ ऐसा कर दें कि इंडिया खुश हो जाए, और बिल्कुल सटीक यॉर्कर मार के जैक क्रोली को बोल्ड किया और भारत को एक कदम और जीत के पास पहुंचा दिया है मोहम्मद सिराज ने। सबकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी, सबने बढ़िया सीरीज जारी है सबकी, एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, ठीक है, और बहुत सारे कमाल किए, क्योंकि अब हमारे जो इंडियन बैटर थे उनका ये एंड हो गई सीरीज, अब वो अपने नहीं आएंगे खेलने इस सीरीज में, तो अब उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया खेले, यशस्वी जायसवाल बहुत शानदार खेले, के राहुल बहुत शानदार खेले, शुभमन गिल तो कुछ ज्यादा ही शानदार खेले, जड्डू, वोशी, सिराज, बॉलिंग में बुमराह, आकाशदीप। कहने का मतलब ये कि जो भी 11 चुनते थे इन 5 टेस्ट में वो बेस्ट होती थी और सबने अपनी परफॉर्मेंस दी। अब हम सबको दुआ यही करनी है कि भारत ये मैच जीत जाए और सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाए और भारत एक नई एनर्जी के साथ अपना नया टूर का आगाज करे। बट ये मैच भी हम लगभग जीता पड़ा इंडिया, लगभग जीते हुए हैं इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट अभी भी उनके सामने खड़ा है, 300 प्लस का टारगेट, तो अभी भी कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां भी 2-3 विकेट गिरे इंग्लैंड के वहीं पे दबाव में आ जाएगी, क्योंकि फिर ड्रॉ करने की कोशिश की, उस ड्रॉ में ये अपना विकेट गंवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।